हेलो एवरीवन, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड 4 सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास पीस एजुकेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के कंटेंट नंबर 3 प्रकरण सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतकर्ता निधि, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रजलामई फर्रुखाबाद। सामाजिक विकास। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज की इकाई भी। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वह समाज में रहता है और समाज का, समाज की संरचना का और समाज के लोगों का उस पर या उसके व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के तुरंत बाद शिशु न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक। बाद की परिस्थितियों के अनुसार उसमें सामाजिक या असामाजिक व्यवहार विकसित होता है। जब सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार की होती है कि शिशु समाज के नियमों तथा नैतिक मानकों को आसानी से सीख लेता है, तो यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष या पहलू का विकास सुचारू रूप से हो रहा है। दूसरी तरफ यदि परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें बालक समाज के नियमों को ठीक ढंग से नहीं सीख पाया, तो हम कह सकते हैं उसमें सामाजिक विकास पूरा नहीं हुआ है। संक्षेप में कह सकते हैं समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आयु बढ़ने के साथ साथ समाज के अन्य दूसरे व्यक्तियों की भांति समाजीकरण का व्यवहार अधिगम करता है। कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं सोशल डेवलपमेंट की। किम्बल यांग ने 1960 में दी है। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिससे व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। इनकी डेफिनेशन को इंग्लिश में देखते हैं। सोशलाइजेशन मीन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल एंड कल्चर वर्क। सिकोट तथा बैकमैन ने 1974 में दिए। सामाजीकरण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का परिमार्जन उस व्यक्ति से संबंधित समूह से सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुरूप होता है। सोशलाइजेशन इज एन इंटरेक्शनल प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन's behavior is modified to conform to expectation held by member of the group to which he belongs। व्यक्तित्व के सामाजिक विकास के अंतर्गत 3 प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य है। बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार सीखना, अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना। जीवन के स्टार्टिंग के 6 ईयर जो स्टार्ट होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, उसके व्यक्तित्व में सामाजिक या असामाजिक व्यवहार की नींव पड़ती है। प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियों के द्वारा ही यह सुनिश्चित हो पाता है कि बच्चा आगे चलकर व्यक्तित्व उसका सामाजिक परिवेश में सामाजिक व्यवहार अधिक करेगा या फिर वह नहीं करेगा, असामाजिक व्यवहार करेगा। बालकों में प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियाँ मूलतः 2 तरह की परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। घरेलू परिस्थिति, घर से बाहर। घरेलू परिस्थिति में बालक माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करके विशेष सामाजिक अनुभूतियाँ प्राप्त करता है, जिसके द्वारा बच्चा अंतःक्रिया का निर्धारण करता है। यदि बालक को मिलने वाली अनुभूतियाँ आनंददायक होती हैं तथा उसमें संतोष उत्पन्न करती हैं, संतोष प्रदान करती हैं, तो बालक दूसरों के साथ अंतःक्रिया करते हैं तथा इसका सामाजिक समायोजन काफ़ी अच्छा होता है। इसके विपरीत यदि बालक को स्नेह या फिर उससे प्रोटेक्शन वाली फीलिंग नहीं आएगी, तो उसमें नेगेटिविटी की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के सामाजिक विकास से तात्पर्य उस पक्ष से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों का नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन सकता है। घर, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय, जन संसार तथा राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं बालक के सामाजिक विकास में, समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जितना भी हमने देखा है उसको स्पष्ट करते हुए देखा जाए तो कि सामाजिक विकास मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सामाजिक वातावरण निरंतर परिवर्तनशील रहता है तथा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण
में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप बदलना होता है। दूसरों से सहयोग कराना, अन्यों के अनुरूप व्यवहार करना, शिष्टता का आचरण करना एवं स्व अस्तित्व को स्वीकारना आदि सामाजिक परिपक्वता के लक्षण होते हैं। बालक के सामाजिक वातावरण को नियंत्रित करके उन्हें वांछित दिशा में सामाजिक विकास के लिए प्रेरित करना। सोशलाइजेशन के लिए कुछ टेक्निक्स भी हैं, जैसे पुरस्कार है। बालक को लाड प्यार, मौखिक प्रशंसा के द्वारा भी सामाजिक व्यवहार को सिखाया जा सकता है। देन सेकंड वन इज दंड है। बालक को डांट डपट कर, सुविधाएं न देकर, लाड प्यार न कर समाज की अन्य बातों को सिखाया जा सकता है। पुरस्कार और दंड के संकेत प्रभाव के आधार पर भी बालक को सामाजिक व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। निर्भरता सिद्धांत के आधार पर भी बालक को सामाजिक व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। समरूपता सिद्धांत के आधार पर भी बच्चों को सामाजिक व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। लास्ट वन इज नियंत्रण के द्वारा भी माता पिता और परिवारजन बालकों को सामाजिकरण सिखाते हैं। सोशलाइजेशन की कुछ एजेंसीज हैं जिसमें परिवार है और परिवार के अंतर्गत आते हैं बालक का जन्मक्रम, माता पिता के संबंध, भाई बहनों के संबंध, परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर। नेक्स्ट वन इज स्कूल और कॉलेज, समान आयु समूह और खेल समूह, पड़ोस और बड़े बुड्ढों का समूह, जाति वर्ग। अब हम डिस्कस करते हैं फैमिली, परिवार। परिवार में बच्चा जन्म से लेके मृत्यु तक अपने परिवार से संबंधित रहता है। परिवार से वह समाजीकरण के अनेक तथ्यों को सीखता है, परिवार के लोगों से अनेक तथ्यों को सीखता है। इसके अतिरिक्त परिवार के अनेक पारस्परिक अंत्यक्रियाओं के फलस्वरूप भी बालक अनेक सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। जैसे इसमें है बालक का जन्मक्रम। अगर बच्चा छोटा है तो वो अपने बड़े भाई बहनों से सोशलाइजेशन को सीखता है। माता पिता के रिलेशन, माता पिता के संबंध अगर अच्छे हैं तो वो उनसे भी सोशलाइजेशन को सीखता है। भाई बहनों के संबंध, अगर भाई बहनों के संबंध अपने आप में अच्छे हैं या फिर वो एक दूसरे से बातें करते हैं तो वो बाहर जाके भी अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे से सोशलाइज हो पाएगा। परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर, जो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। स्कूल और कॉलेज मतलब पहले से ही स्कूल के बारे में एक चली आ रही बात है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, मतलब स्कूल में जाने पर बच्चा ज्ञान को लेता है तो स्कूल और कॉलेज में पहुंचने पर बालक के सामाजिक संबंधों का दायरा और अधिक बढ़ जाता है और यहाँ वह नए नए लोगों के संपर्क में आता है और अनेक सामाजिक व्यवहारों को करना सीखता है। नेक्स्ट वन इज समान आयु समूह और खेल समूह। बालक के समाजीकरण में इन दोनों प्रकार के समूह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसे इन समूह में सामाजिक व्यवहार की अनेक बातों को सीखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार के समूहों में कई परिवारों के बच्चे सम्मिलित होते हैं और जो अपने परिवारों से अंत्यक्रिया के फलस्वरूप काफ़ी सारे सोशल वैल्यूज़ और सोशल बिहेवियर्स लेकर आते हैं और वो एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं। पड़ोस और बड़े बुड्ढों का समूह। सामाजिक व्यवहार को सीखने का अवसर पड़ोस और बड़े बुड्ढों से भी मिलता है। एक बालक इनके संपर्क में आता है तो वह बातचीत के दौरान न केवल उनसे आकर्षित होता है बल्कि अनेक सामाजिक व्यवहारों, आदर्शों, नियमों और तौर तरीकों से संबंधित नई नई बातों को सीखता है। लास्ट वन इज जाति और वर्ग। जाति और वर्ग भी समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन हैं। प्रत्येक जाति में कुछ अपनी विशेष प्रथाएं और परंपराएं होती हैं और फिर उसमें जो उन परंपराओं को या प्रथाओं को नहीं फॉलो करता तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो पनिशमेंट भी रखते हैं। जो जाति और वर्ग बहुत है यह निर्धारित करते हैं कि जीवन साथी का चुनाव कैसे करता है, उन्हें क्या व्यवसाय अपनाना चाहिए, उन्हें कौन कौन से खान पान के नियमों को अपनाना चाहिए। बेसिकली हम कह सकते हैं इन शॉर्ट वर्ड, जाति और वर्ग प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक स्थिति प्रदान करते हैं।